नमस्ते सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है मेरी कढ़ी से, क्योंकि मैंने बनाई है कढ़ी। और लोग बोलते हैं कि मतलब कितनी भी कढ़ी घर पे बना लो, लेकिन जो भंडारे में बनती है कढ़ी वैसा फ्लेवर घर पे नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगी आज की मतलब उस तरीके से बनाने की कि वही फ्लेवर आ जाए, क्योंकि मैं जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो स्पेशली बनाती हूँ, बट आज मैं उसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल पकोड़े वाली कढ़ी जैसे भंडारे में बनती है। तो मैं पकोड़े के लिए लूँगी बेसन और सूजी। तो जितना बेसन लेंगे उससे आप क्वांटिटी में सूजी भी लेंगे, तो उसका पेस्ट बनाएंगे, उसमें नमक मिर्च डाल के उसका अच्छे से घोल बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसे लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बन गया था, इसीलिए इसके गोल नहीं बन रहे थे, टेढ़े मेढ़े बन रहे थे। तो ये पकोड़े जो होते हैं ये सूजी और बेसन के बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो सॉफ्ट कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पकोड़े बनाते बनाते बच्चों के लिए थोड़े चिप्स भी तलने थे, क्योंकि मैंने पकोड़े ज़्यादा नहीं बनाए थे और जितने बनाए थे उतने उस हिसाब से फिर मुझे कढ़ी भी थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, क्योंकि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो मैं शाम के लिए भी ज़रूर बचाती हूँ, क्योंकि रोज़ तो कढ़ी बनाई नहीं जाती, कभी कभी बनाते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ खाना था, तो थोड़े से चिप्स ही तल देती हूँ। और मेरे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैंने फिर बच्चों के लिए अलग से चिप्स भी तल दिए थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद होता है चटपटा खाना। तो जो कढ़ी बनाने के लिए मैंने मसाला भी तैयार कर रखा था, उसमें मिर्च और प्याज, लहसुन और एक दाना टमाटर, छोटा सा टमाटर भी काट लिया था मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, बिल्कुल छोटा सा। और प्याज का पेस्ट बनाया था मैंने। और कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी पत्ते तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैंने जो पकोड़े बनाए थे उसको मैं एक पैन में सोक होने के लिए रख दूँगी। उसमें जो पैन में पानी था वो, उसमें थोड़ा मैंने नमक मिर्च मसाला मिलाया था। उस पानी में जो मेरे पकोड़े वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो मैंने घोल बनाया था वो भी मैं पहले 1-1.5 घंटे कढ़ी बनाने से पहले ही इसको उसका घोल बना देती हूँ, बेसन और मट्ठा। तो मट्ठा जो बेसन के साथ में मिलाती हूँ वो 1 से 2 गिलास, 1.5-2 गिलास मतलब समथिंग 2 गिलास ही मिला लेती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ी बना रही थी। तो बेसन और मट्ठे का मैंने घोल बना दिया था पहले ही, वो अच्छे से फूल गई थी पूरी तरीके से। तो मैंने इसमें तड़का लगा दिया, हींग भी ज़रूरी होती है कढ़ी में। तो मैंने तड़का लगा के फिर मैंने इसको पकाने के लिए रख दी थी। तो जब कुछ बनाते हैं तो हमारी किचन जो है इधर उधर बहुत फैल जाती है, और इधर उधर ये बहुत ही गंदी सी हो जाती है। तो साथ साथ ही सफाई करो तो फिर सफाई करने के लिए कम ही रहता है। अगर तो एक साथ ही करते तब तो बहुत बन जाता है, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि एक साथ ही क्या करो, जब सारा काम हो जाता है उसके बाद सफाई, लेकिन फिर बहुत बन जाता है। तो मैं जितना भी कुछ बनाती हूँ उसके बाद में तुरंत ही डस्टिंग कर देती हूँ। और अब मेरी कढ़ी लगभग आप बॉयल हो ही गई थी। तो मैंने पकोड़े रखे थे सोक होने के लिए, अब ये लगभग पूरी तरीके से बन चुकी है। तो जो वो पकोड़े थे अब मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर मैं उसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। पकोड़े डालने के बाद फिर 3-4 मिनट तक ही पकाऊंगी उसको, ताकि वो अच्छे से मतलब सॉफ्ट तो वैसे भी हो रखे थे, वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे दही बड़े होते हैं। तो उस प्रकार के सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हो रखे थे। पूरा पानी ऑब्जर्व कर लिया था, थोड़ा बहुत ही बचा था तो मैं सारा कढ़ी में मिला दूँगी, क्योंकि वो नमक वाला पानी था तो
इसको मैंने कड़ी में मिला दिया था और अब कड़ी लगभग मेरी तैयार हो गई है और बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल मुझे भंडारे वाला फ्लेवर आ रहा था। तो आप लोग भी इस तरीके से कभी बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है।